जो भी वोट दिए जाते हैं, बीजेपी जीतती है तो मोदी जी की वजह से ही वोट दिए जाते हैं। सभा को घनसाली विकासखंड भिलंगना को जिला बनाया जाए, इसी मुद्दे पर यहाँ पर पोलिंग होगी। लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनेगी। गरीब लोग जो हैं बहुत त्रस्त हैं और वो जो है टकटकी लगाए हुए हैं कि कब जो है कांग्रेस की सरकार आए। लाभ ले रहे हैं, चाहे उजला कनेक्शन ले रहा है तो वो सभी ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हो रहा है, निरंतर हो रहा है और निश्चित रूप से गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बड़े अस्पतालों का आप देहरादून की बात कीजिए, चाहे ऋषिकेश की बात कीजिए, बिना सोर्स का तो मरीज आजकल दाखिल ही नहीं हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का परिवेश ही ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत और मैं हूं कमल पिमोली। आज पहाड़ भारत की टीम जनता सर्वे के दौरान पहुंच चुकी है घनसाली विधानसभा क्षेत्र में। अभी फिलहाल हम खड़े हैं घनसाली के मुख्य बाजार में। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे है विभूति संगम स्मारक यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें टिहरी जनपद की उन सभी विभूतियों के प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने विशेष कार्य क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया हो, फिर चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या फिर देश की रक्षा के लिए बलिदान देना हो। ऐसे ही कुछ विभूतियों की यहाँ पे तस्वीरें, मूर्तियां आप देख सकते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि जिन विभूतियों ने उत्तराखंड बनाने को लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, आखिर उनके सपनों का उत्तराखंड कितना साकार हो पाया है। वर्तमान विधायक ने कितना कामकाज किया, क्या जनता उनके कामकाज से खुश है या फिर इस बार बदलाव का मन बना चुकी है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस जनता सर्वे में। अभी मौजूद है घनसाली के मुख्य बाजार में और यहां से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या जनता के मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। खासतौर पर घनसाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन में क्या पीड़ा है, क्या दुख दर्द है और क्या वर्तमान विधायक के कार्यकाल से खुश हैं, कामकाज से खुश हैं, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, विभिन्न राजनीतिक संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। तो इन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है घनसाली विधानसभा का मुद्दा। तो शुरुआत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम बता दीजिएगा। नाम भाई साहब, मेरा नाम है हरी सोनियाल, ग्राम प्रधान हरियाणा तल्ला। अच्छा, चलिए प्रधान जी हैं आप, एक जनता के सेवक हुए और अभी जिनकी हम बात करें 2022 में वो भी जनता के द्वारा ही चुने जाने हैं। तो क्या लगता है कैसा होना चाहिए प्रतिनिधि? प्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात सुने और अब क्षेत्र का अच्छा विकास करे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर जिसका ज्यादा फोकस हो वही प्रतिनिधि होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान विधायक हैं जो, क्या लगता है कैसा रहा पूरा 4.5 साल का कार्यकाल? 4.5 साल का कार्यकाल वर्तमान विधायक जी का बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी खासियत तो विधायक जी की ये रही कि उन्होंने कहीं पर भी विधायकता नहीं दिखाई, एक सौम्य स्वभाव के रहे और जहां तक विकास का मामला है तो उन्होंने हर गांव में रोड पहुंचाने का काम किया। और मैं तो ये कहूंगा कि मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी मंत्री रहे और उनके गांव में भी वर्तमान विधायक जी रोड ले गए। मातवर सिंह कंडारी जी विधायक रहे लेकिन उनके गांव में भी मान्य विधायक जी रोड ले गई और रोड का तो जाल बिछा इनके कार्यकाल में घनसाली में, जहां तक मेरा अनुमान है। अच्छा, कुछ ग्रामीणों से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बुरी स्थिति में है, अस्पताल नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह। तो लगता है आपको भी ऐसा? स्वास्थ्य सुविधाओं का तो अभाव है ही और वो अभाव यही नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में, शहरों के भी यही हाल है। क्योंकि मैं देख के आ रहा हूँ कि वहां पर भी जो बड़े अस्पताल है बिना सोर्स का उसको मरीज को लिया ही नहीं जाता। चाहे वो बड़े अस्पतालों का आप देहरादून की बात कीजिए, चाहे ऋषिकेश की बात कीजिए, बिना सोर्स का तो मरीज आजकल दाखिल ही नहीं हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का परिवेश ही ऐसा है। चलिए 2022 में दोबारा विधायक जी लौट के आएंगे? अवश्य आएंगे, निश्चित आएंगे। ये और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है और क्या चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, राजेंद्र से बोल रहा हूँ। क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में? विकास के मुद्दों में चुनाव लड़ेगी सरकार और निश्चित रूप से भाजपा के राज में विकास हुआ है। यहाँ
जो मतलब जहाँ भवन विहीन थे वहाँ पे इतने भवन बने हैं यहाँ पे। आज देखो आप घंसाले में काम दिख रहा है, बस अड्डे का काम हो रहा था, ये इसी सरकार में हुआ है। नगर पंचायत का अगर ऑफिस बना तो इनके कार्यकाल में बना है। दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय छत बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे विद्यालय में छत बनाने का काम किया है। रही बात स्वास्थ्य की क्या है, हम की कमी है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं और नौकरी करने जा रहे हैं प्लेन्स में, तो सरकार क्या करेगी। अच्छा, सरकार ने एक जब ये कोरोना काल चला था तो स्वरोजगार से एक मुहिम चलाई थी कि जो युवा आए हैं वापस घर लौट कर आए हैं तो उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, उन्हें रिवर्स माइग्रेशन के लिए वो कहा था कि इससे पलायन भी रुकेगा। क्या लगता है कितना काम हो पाए स्वरोजगार? निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं धरातल भी उतरी है, लेकिन हमारे जो लोग रोजगार करना नहीं चाहते हैं वो अपना नौकरी करना ज्यादा उनको पसंद है, होटलों में ज्यादा पसंद है। सरकार ने प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने बैंक से फाइनेंस करने के प्रयास से थोड़ा टाइमिंग लगते हैं पेपर वर्कों में, वो उनको पसंद नहीं है, वो निकल गए अपने वो जॉब पे। और जो जिन्होंने कर पाए वो धरातल पर नहीं कर पाए हैं। वो युवाओं की सोच अपने व्यवसाय के प्रति इतनी वो नहीं है, वो उसमें सरकार कोई दोषी नहीं है। अच्छा, राज्य सरकार केंद्र सरकार काफी योजनाएं चला रही है लोगों के लिए, उनमें से कितनी योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं? देखो, स्वास्थ्य बीमा अगर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं तो सभी ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, वो पहली प्राथमिकता वही है, ठीक है ना। बाकी जो राज्य सरकारी कल्याणकारी योजना, चाहे उजला हो चाहे शौचालय हो, इस सारी प्रक्रिया सभी उसका लाभ ले रहे हैं। चाहे उजला कनेक्शन ले रहा तो वो सभी ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हो रहा है, निरंतर हो रहा है और निश्चित रूप से धार्मिक की नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमें ऐसे आशा है। चलिए, बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा कहना है, और भी है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, महंगाई काफी बढ़ गई है। महंगाई साहब, महंगाई तो पहले से ही मुद्दा है महंगाई का, आज से नहीं 55 सालों पहले से ही वैसे ही है, तो बड़ी है। और इससे हिसाब से कर्मचारी को तनख्वाह भी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, तो हिसाब से राशन कोरोना काल में भी काफी दिया, सरकार ने बहुत हेल्प की, तो वो भी पूरा देखना है सरकार को, ऐसा कुछ नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है। सर, क्या लगता है 2022 में? 2022 में बहुत बढ़िया रहेगा। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप जो है यहाँ जनता के बीच में आए, प्रत्येक आदमी की आवाज सुनेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का हूँ। और जहाँ तक रही बात की अभी आप पूछ रहे हैं कि वर्तमान विधायक कैसे रहे, तो वो आप देख ही रहे होंगे पूरी घूम करके कैसा रहा। जहाँ तक यहाँ पर मामला जो है महंगाई का है, ये कितना दूरस्थ क्षेत्र है। यहाँ पर टमाटर जो है 70-80 रुपए किलो बिक रहा है, और आप देख रहे हैं कि तेल जो है खाने का तेल 200 से पार हो गया है, पेट्रोल जो है 100 से पार हो गया है। और ये वर्तमान में जो मुद्दा रहेगा ये महंगाई का रहेगा। और इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे बम्पर वोटों से जीतेगी, और हमारे जो हरीश रावत जी हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो गरीब जनता है उसका जो है वर्तमान सरकार ने, बीजेपी ने बहुत बड़ा शोषण किया। हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई थे, जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनको जो है वजीफा नहीं मिली। जो उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चे थे उनको जो है समय पे जो है छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनको आज घर में बैठना पड़ रहा है। और जिनको पेंशन मिलता था उनको जो है इन्होंने जो है उलझा करके जो है समय पे पेंशन नहीं दिया गया। जो हमारे गरीब घर में वृद्ध और अनाथ लोग थे वो जो है आज त्रस्त हैं। और हमारी वर्तमान समय में जो जैसे अभी हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक जी जो है कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सड़कों का जो यहाँ पे बुरे हाल हैं। खुद विधायक जी की जो सड़क है उसमें इतने गड्ढे हैं कि मेरे ख्याल से जो है जिसपे 1 घंटा लगता है उसमें 2 घंटे लगते हैं। पूरे विकासखंड भिलंगना में जो है सड़कों के बुरे हाल हैं। और स्वास्थ्य के ये हाल है कि कोरोना काल में जो है यहाँ पर जो भी आदमी मरा वो ऑक्सीजन के बिना मरा। यहाँ पर जो है 2 मतलब स्वास्थ्य केंद्र है, एक सीएससी और एक पीएससी, एक पिलखी है, एक बेलेश्वर, दोनों के भरोसे जो है पूरी विधानसभा है। ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, आपको भली भांति मालूम होगा कि ये सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की ऐसे बुरे हाल हैं कि हमारे यदि प्राइवेट प्रैक्टिशनर यदि यहाँ पर मदद न करें तो सरकारी में जो है खाली रेफर सेंटर बनाया गया है। बेलेश्वर है, बेलेश्वर से जो भी मरीज जाता है वो खाली जो है रेफर जो है जॉल ग्रांट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यदि है तो स्वास्थ्य की है और शिक्षा की है। यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में हमारा जो भी पलायन हो रहा है, यहाँ से लोग जो हैं, हमारे जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो है खाली क्या कहते हैं विदेशों पर आधारित है और दिल्ली और बम्बई पे आधारित है।
जो हमारे बच्चे हैं उनको आज देहरादून और क्या कहते हैं लखनऊ और तमाम बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। यहाँ पर कोई भी पढ़ाई की ऐसी उच्च शिक्षण संस्थाएं नहीं है, जैसे कि आपकी जो है कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। एकमात्र एक कॉलेज जो है बालगंगा कॉलेज है यहाँ सेंदुल में, उसके भरोसे जो है इस बार ऐसी समस्या हुई कि वहाँ पर जो है बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया। उन सीमित सीट होने के कारण आज भी बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारे जो वर्तमान विधायक बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो भी काम किया कोई भी जो है किसी को वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने पिछली बार जो सरकार ने योजना चलाई थी कि ऋण जो है निःशुल्क कम ब्याज पे ऋण मिलेगा, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और अपने चहेते को जो है ऋण बांट करके जो है अपने आप हो गए। रही बात स्वरोजगार की, हमारे कोई भी भाई बता देगा कि मेरे को स्वरोजगार मिला, मतलब कोई भी बैंक कर्मचारी जो है लोन देने के लिए तैयार नहीं है। वो मतलब जो है पहले देख रहे हैं कि बीजेपी का कि कांग्रेस का है, उसने उसको समझ गया कि कांग्रेस का है। और गरीबों के तो ऐसे बुरे हाल हैं, उन्होंने देख लिया कि ये लाल है तो वो मुझे पता लग जाता है कि रिजर्वेशन का है। तो मतलब इस तरह से जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनेगी। गरीब लोग जो है बहुत त्रस्त हैं और वो जो है टकटकी लगाए हुए हैं कि कब जो है कांग्रेस की सरकार आए और कुछ महंगाई कम हो और हम लोग जो है सुकून की सांस ले सके। चलिए, कांग्रेस से टिकट किसी को भी मिले जीत निश्चित है, फाइनल है कि कांग्रेस का यहाँ पे विधायक बनेगा। डंके की चोट के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान विधायक ने जिस तरह से यहाँ पे भेदभाव किया और अपने चुनिंदे लोगों को साथ हुए उन्होंने मदद की, उस प्रकार से सारे लोग जितने जो है गरीब जो जनता है, जो हमारा क्या कहते हैं अनुसूचित जाति समाज है, वो बुरी तरह से जो है वो अनुसूचित जाति के आदमी के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं। हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे विधायक बने रिजर्वेशन के, जो अपने समाज के लिए जो है कभी उन्होंने सदन में कोई एक क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए सर, 21 साल हो गए हैं राज्य बने हुए। जब 21 साल पहले राज्य बना था तो वही था कि मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली। और 21 साल बाद भी आखिर यही क्यों मुद्दे रह जाते हैं? मैं क्योंकि आंदोलनकारी भी हूँ और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जो यहाँ की गांधी कहलाते हैं, उनके साथ आंदोलन करने का मौका मिला और हमने बहुत लाठियाँ खाई हैं, गोली भले बच गए हैं। मेरा ये विधानसभा जहाँ आप बात कर रहे हैं घनसाली, ये सबसे दूरस्थ विधानसभा है और ये सीमांत ब्लॉक है, विकासखंड सीमांत ब्लॉक विकासखंड है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा विकासखंड है। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं, ये देशाटन और पर्यटन पर निर्भर करता है। ये 4 धाम का मुख्य पड़ाव है। हम सरकार से चाहते हैं कि यहाँ के पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो यहाँ के बेरोजगार बाहर देशों में जा रहे हैं, जो बेरोजगार दिल्ली और बॉम्बे में बर्तन साफ कर रहे हैं, उन बेरोजगारों को यहाँ जब पर्यटन का स्तर बढ़ाया जाएगा, उन पर्यटन स्थलों के बढ़ाने से हमारे लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा हमारा रोजगार का एक पॉइंट तो पर्यटन और देशाटन पर है। ये मुख्य पड़ाव होने की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा घनसाली का सड़क और पानी, ये तो निरंतर विधायक जो बन रहे हैं कर रहे हैं। शक्तिलाल जी अभी प्रेजेंट में विधायक हैं, पूरी कोशिश उनकी भी है कि मेरी विधानसभा में भरपूर मात्रा में काम हो, कोई भी विकास का अछूता न रहे। हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है और निरंतर आगे जो विधायक बनेगा भी वो भी यही प्रयास रखेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रयास है जो करने का है, ये विकासखंड सबसे दूरस्थ विकासखंड है और हम चाहते हैं कि इस विकासखंड का हमारा जो मुख्यालय पुरानी टिहरी था, उसका यहाँ से जो दूरी थी मात्र 30 किलोमीटर थी। यहाँ से घुट्टू की दूरी 31 किलोमीटर है, यहाँ से बुढ़ा केदार की दूरी 31 किलोमीटर है, यहाँ पर फैगुल की दूरी और 11 गांव इंदौर की दूरी 31 किलोमीटर है। पूरा मिला के हम 60 किलोमीटर सबसे दूरस्थ गांव मेड, मरवाड़ी और पिंसवाड़ के लोग हम मुख्यालय पुरानी टिहरी में जाकर के अपने बहुत सस्ते में 10 रुपए की चारपाई लेकर के, खटिया लेकर के मुख्यालय में पैदल जाकर अपने काम करवाया करते थे। लेकिन आज टिहरी डैम बनने की वजह से, टिहरी डैम बना है, अच्छी बात है, विकास है, बधाई है, लेकिन उस विकास से हमको क्या मिला? ये विकासखंड विधानसभा घनसाली को कोई भी सुविधाएं आज तक, जब से डैम बना, मेरे ख्याल से 72-70 से
अब तक घनसाली को डैम से कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं और हमारी अब मुख्यालय की दूरी, मैंने आपको कहा कि गंगी 31 किलोमीटर, घुत्तू 31 किलोमीटर, अपना 11 गांव हिंदाव 31, पूरे जितना इस घनसाली से जुड़ा क्षेत्र है बूढ़ा केदार सारा यहाँ से 31 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर यहाँ से मुख्यालय पुरानी टीरी है। अब मुख्यालय पुरानी टीरी खत्म हो गया, नई टीरी मुख्यालय बनने से हमारा 90-95 किलोमीटर जाना है और 95 किलोमीटर आना है घनसाली, प्लस अब 30-31 किलोमीटर काउंट कीजिए, 9 और 3 12, 121 किलोमीटर हमारा मुख्यालय दूरी पड़ गई। जब हम 7 किलोमीटर भी पूरे क्षेत्र के लोग मुख्यालय में कार्य करवाने जाते थे, तो आज हमारे मुख्यालय की दूरी इतनी बढ़ गई। अब किराया आप देख रहे होंगे कितना बढ़ गया, तो हमें क्या मिला? आज यहाँ की जो प्रमुख मांग है, इससे पहले भी विधायकों ने हमें, इससे पहले भी जो सरकार में विधायक रहे उन्होंने कहा हम घनसाली को जिला बनाएंगे और जिला बनाओ संघर्ष समिति का हमने यहाँ पर गठन किया। इससे पूर्व जो विधायक थे वो जिला बनाओ संघर्ष समिति के हमारे यहाँ पर संरक्षक थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला बनाओ की मांग को लेकर चले गए, यहाँ पर जिला नहीं बना। हमने जिले की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं और उसकी एक समिति में हमने प्रस्ताव भेज दिया। आगामी हमारी मांग होगी, जो सरकार में यहाँ से विधायक चुना जाएगा वो अपने एजेंडे में प्रथम रखेगा घनसाली को जिला बनाया जाए, जिला मुख्यालय घनसाली बने। इसके लिए हम इस विधानसभा के लोग उनको वोट करेंगे। दूसरी बात, बाल गंगा को निरंतर लड़ाई लड़ते लड़ते विकास खंड की लड़ाई लड़ी, 2 ब्लॉक हैं, सारा ब्लॉकों का एक ब्लॉक है विकास खंड भिलंगना। हमने मांग की थी कि बाल गंगा को अलग ब्लॉक बनाया जाए, तहसील बनाने की जरूरत नहीं थी। आप ये बताएंगे कि तहसील से हमारा क्या फायदा हो रहा है? विकास खंड पृथक बनने से हमारा बहुत बड़ा फायदा था, उसको विकास खंड पृथक बनाया जाता है, लेकिन वो अभी तक नहीं बना। अच्छा, बहुत से जब इससे पहले भी चुनाव हुए थे तो यमुनोत्री हुआ, आपके घनसाली हुई और एक थराली हुई, तो इनका था कि जिला बनाने की भी एक मांग चल रही थी उस टाइम से। इस एजेंडे को लेकर चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो किस तरीके से देखते हैं कि ये सिर्फ हवा हवाई है? ये हवा हवाई है, लेकिन अब हवा हवाई नहीं रहेगा। यहाँ का मतदाता से भी मेरे अपील है, हम बार बार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि प्रत्येक घर का मतदाता इस बात पर वोट देगा कि घनसाली विधानसभा को, घनसाली विकासखंड भिलंगना को जिला बनाया जाए। इसी मुद्दे पर यहाँ पर पोलिंग होगी। आप लोग सब समर्थन में? समर्थन में। अच्छा, मतदाता तय कैसे करेंगे? जो उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा या निर्दलीय कोई भी होगा, अपने एजेंडे में हर कोई लिखेगा कि इसको जिला घोषित करने के लिए हम कोशिश करेंगे या मांग जो भी है वो अपने एजेंडे में रखेंगे। तो मतदाता तय कैसे करेगा कि चुनना किसको? पहाड़ भारत चैनल की तरफ से मैं बधाई देता हूं आपको कि दूर क्षेत्र आप घनसाली में आया, आपको बधाई है। इसलिए मतदाता सदन की जो विधानसभा की पहली बैठक होगी, पहले तो उसमें देखेगा, दूसरी बैठक में हर तिमाही बैठक होती है, दूसरी में देखेगा, तीसरी में बैरियर पे काले झंडे और विधायक एंट्री नहीं कर सकता। हमने बनाया ना, वो विधायक एंट्री नहीं कर सकता जो घनसाली को जिला नहीं बनाएगा, जिला बनाने की बात नहीं करेगा, वो घनसाली में एंट्री नहीं करेगा। आज आपके चैनल से हम ये जितला देना चाहते हैं। चलिए, 2022 में क्या लगता है? 2022 हमारे प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री मिले हैं और युवा मुख्यमंत्री की सोच, समय कम मिला है लेकिन सोच पर जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर उस बुनियादी तौर पर काम चलेगा तो ये दुगुना काम आगे होगा। और जिन समस्याओं को मैंने गिना, मुझे विश्वास है उन समस्याओं को हम किसी हालत में भी उनसे ले लेंगे, ऐसे युवा मुख्यमंत्री की सोच है। अच्छा, बीजेपी से यहाँ से टिकट के 2 दावेदार हैं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पल्ला जिसको टिकट मिलेगा, बीजेपी का सिंबल मिलेगा, उसका पलड़ा भारी है। व्यक्तिगत तौर पे नहीं? व्यक्तिगत तौर कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान ही उसका पलड़ा भारी रहेगा, ये निश्चित है। अच्छा, परसों श्रीनगर में प्रदेश प्रभारी बीजेपी के उनकी एक बैठक भी थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा भी था कि जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। तो क्या मान सकते हैं कि बीजेपी सिर्फ जीत कोई देखना चाह रही है? यो हर पार्टी जीत को देखना चाहती है, हर खिलाड़ी चाहता कि मैं जीत के मैदान से आऊं। हर ब्लॉक स्तर का खिलाड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, स्टेट स्तर को, वो जीत के आना चाहता है। तो जिताऊ भी वही होगा जिसने कुछ किया होगा, जिताऊ भी वही कैंडिडेट होगा जिसने कुछ किया होगा, उसका पूरा ग्राफ जाएगा और जिताऊ वो होगा और वो जीत को टिकट जिसको सिंबल मिलेगा वो जीत के जाएगा।
चलिए, जिसको टिकट मिलेगा उसकी जीत निश्चित है, ऐसा कहना है। और अभी तो क्या लगता है 2022 में जीत निश्चित है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तराखंड में, क्योंकि काफी अच्छे काम हुए। मैं सबसे दुर्गम क्षेत्र से हूँ, घनसाली विधानसभा क्षेत्र का दुर्गम गांव पिंसवाड़, बूढ़ा केदार, मेड मरवाड़ी, जहां की कई वर्षों से रोड नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में श्री शक्तिलाल शाह जी के सानिध्य में आज जो है गंगी, गिवाली, पिंसवाड़ पूरा क्षेत्र जो है रोडों से वंचित था। आज वहां पर रोडें चली गई है, बिजली चली गई है, शिक्षा विद्यालय बने हैं, काफी विकास हुआ है। मान्य कोई तो कहता है कि वो विधायक जी वो ठेकेदारों के विधायक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ लोग चुनिंदा लोग होंगे जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखेंगे घनसाली विधानसभा में जो है यहाँ पर हमारा बस अड्डे का उद्घाटन हो चुका है, यहाँ पर स्टेडियम का उद्घाटन हो चुका है, यहाँ पर जो है हमारा हेलीपैड का हो चुका है। ये सारे काम जो हुए हैं ये शक्तिलाल शाह जी के कार्यकाल में हुए हैं। इससे पहले भी कई विधायक रहे हैं, उनका जो सब लोग संतुष्ट हैं और अच्छा वो है। यहाँ पर शक्तिलाल शाह जी का काफी प्रभाव है, पूरे क्षेत्र में है और काफी सभी लोग चाहते हैं कि शक्तिलाल शाह जी ही आगामी 22 में यहाँ के विधायक बने और हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और इसके रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, सारे काम हुए। मोदी जी के कार्यकाल में पूरे गाँव घर घर जो है नल, घर घर जल, आपने जो है शौचालय, स्वास्थ्य, कई सारी योजनाएं जो है मोदी जी के कार्यकाल में चल रही है। आपने कितने योजनाओं का लाभ लिया जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? सभी लोग ले रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा अभी नहीं हम भी जब किसी उसमें आएंगे तो हम भी ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल ले रहे हैं, स्वास्थ्य का ले रहे हैं, घर घर जल का कनेक्शन हमें मिला है। कि नल में जल नहीं है? क्यों नहीं है, जल है। अब जो योजना है जहाँ पे ऐसा जल है, हर घर जल आ रहा है, हर घर कई कनेक्शन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि जल नहीं है। सारे सेकंड पार्ट के काम शुरू हो गए हैं, कई करोड़ों कनेक्शन दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। बिजली, पानी सब ठीक है। मोदी जी के कार्यकाल में पूरे लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, सिलेंडर तो दे दिया लेकिन उसके बाद 950 भी पहुंचा दिया, फ्री में तो दे दिया लेकिन उसके बाद दोबारा देखिए सिलेंडर दे दिया, 950 दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई चरम पर तब भी थी, आज भी थी। जब लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी कार्यकाल में सिलेंडर बढ़ा है, उस समय भी जो है 900 कुछ रुपए जब कांग्रेस का कार्यकाल था, उस समय भी आप पीछे जाके देखिए, उनका पूरा रिकॉर्ड देखिए। कांग्रेस तो कहती है कि 450 तक पहुंचा पाए 70 सालों में, बीजेपी 7 सालों बोलते हैं और बोलते रहेंगे, आगे भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ था। आज जो देखा, हम जब सुनते हैं कि विदेशों में जो है कोविड की जो वैक्सीन लगाई गई 56 हजार की जो है विदेशों में लगाए, हमारे मोदी जी ने जो हमें फ्री वैक्सीन दी है, फ्री वैक्सीन लगी है पूरे जो है भारत में सबसे प्रथम आज देश हमारा जो है जो कोविड की जो वैक्सीन है 100% पे जाने वाला है। ये सारी चीजें मोदी जी की सूझबूझ के कारण हो सकी है, नहीं तो अन्य पार्टियां भी रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। और दुर्गम क्षेत्रों में जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे जो इस प्रकार के जो आशाएं हैं, उन लोगों को सबको शौचालय, महिलाओं को आज जो है किसान जो है सम्मान निधि जो मिल रही है, सभी लोगों को 2 की जगह 4-6 हजार रुपए पर ईयर के हिसाब से मोदी जी दे रहे हैं। ये सब कुछ संभव है। तो आपको क्या लगता है मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता जाएगा इस बार भी उत्तराखंड में? जी 2022 में बीजेपी की सरकार ही आएगी, क्योंकि मोदी जी ने काफी विकास किया पहाड़ों पे। जो हमें दिक्कत हो रही थी, गांव-गांव सामान नहीं पहुंच पाता था, तो आजकल जो है गांव-गांव जो सड़क पहुंच चुकी है। तो 2022 में बीजेपी की सरकार ही आएगी। तो मान सकते हैं कि स्थानीय जो विधायक है या फिर जो भी कैंडिडेट है उसको ना देखते हुए, मोदी को देखते हुए वोट? जी बिल्कुल, जो भी वोट दिए जाते हैं, बीजेपी जीतती है तो मोदी जी की वजह से ही वोट दिए जाते हैं, और 2022 में मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा। कैंडिडेट कैसा भी हो बीजेपी से? कैंडिडेट कैसे भी होंगे, बीजेपी को ही वोट किस ओर दिया जाएगा पूरा माहौल? भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा, माननीय शक्तिलाल शाह जी की तरफ जाएगा, क्योंकि इन 4.5 सालों में कोविड होने के बावजूद भी 2 साल तक माननीय विधायक जी शक्तिलाल जी ने बहुत काम किए हैं। यहाँ तक कि कांगड़ा जैसे गांव, इतने दूरस्थ गांव जहाँ लोग बोलते हैं कि सड़क नहीं है, रिश्ता मत लगाओ, लेकिन आज वहाँ शक्तिलाल जी ने उनके सपनों को साकार किया, वहाँ सड़क बनी। मैं आपको गिनाऊंगा तो 100 से पार जो सड़कें
जो पास हुई इस विधानसभा में और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब मेरा समर्थन करेंगे मन के अंदर, चाहे बाहर से न करें लेकिन करेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जो ये बोलेगा मैं 2 किलोमीटर पैदल जा रहा हूँ, मतलब नहीं होता। इस बार सड़कों का जाल, क्योंकि विकास का जो पहला जो वो है वो सड़क है, तो पूरे गांव में सड़क पहुंच गई है। यहाँ तक कि बहुत सारे काम है, स्कूलों के मामले में, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनी थी। हमारे यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, उसको वहाँ पे जो है उसको जो है प्रांतीयकरण जो शासकीय वो सरकारी करने के लिए जो है माननीय पिताजी काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम हुए। और रही बात एक व्यक्तित्व जो शक्तिलाल शाह जी का है वो बहुत सुंदर है। उन्होंने समाज में ये नहीं समझा कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ, वो सबके विधायक, हर जन के विधायक है। और उनके जो ये व्यवहार को देखते हुए जो अन्य लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो कटाक्ष करते हैं सिर्फ, लेकिन शक्तिलाल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। जहाँ तक रही बात प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, बहुत सारी योजनाएं हैं। आज महंगाई हो गई, सब लोग कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, 600 रुपए मिलता था भोजन माता को, आज भोजन माता को जो है आपने देखा 570 रुपए जो है पर डे का मिलेगा। कितना हुआ? 18,000 ये जो नया एक स्कीम आ रही है भोजन माताओं के लिए, तो उसमें शायद अब मिड डे मील खत्म कर दिया, नया कोई स्कीम आ रही है? नई स्कीम आएगी तो भोजन माता को एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ ऐसी तो योजना में कुछ लिखा नहीं है ना, अभी होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक कार्यक्रम में मैं था जहाँ बच्चे जो है 30 से कम है वहाँ भोजन माता पहले 30 से अब जो दो भोजन माता थी, लेकिन वहाँ से स्कूलों ने हटा दिया था उनको। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी समित्र जो हमारे जो धामी जी आए हैं उन्होंने कहा नहीं, 2 भोजन माता थी, 2 रहेगी। जो नई स्कीम आएगी उसमें जो दोनों को जो है समायोजन किया जाएगा। ऐसा नहीं है, भोजन माता आंगनबाड़ी सहायक से लेकर आशा कार्यकर्ताओं से लेकर यहाँ तक हमारे टैक्स यूनियन के लोग हैं यहाँ पे, इनको भी कोरोना काल का जो है उनको भी जो है 2,000 रुपए दिया गया। जो कोरोना योद्धा थे, जो भी लोगों ने जो काम किया, चाहे वो है क्या उसका नाम आंगनबाड़ी है, आशा है, हमारी जो वो है क्या उसका नाम जो ENM GNM है, जितने लोगों ने काम किया उनको सबको सम्मानित करने का काम जो है माननीय धामी जी ने किया। आज डेट में आप पेपर उठाइए, आप उसका देखिए, आप जो उसका जो कैबिनेट का जो फैसला है, इतना बढ़िया फैसला आज जो है उन्होंने किया। थोड़ा देर से आए लेकिन बहुत अच्छा है। पूरे क्षेत्र में जो है माननीय धामी जी के जो कार्य जो उन्होंने किए हैं उसकी चर्चा हो रही है। आज जो एक फाइल जो है प्रति टेबल पे जो है 1 मिनट नहीं रुक रही है, ये उनका कहना है। 0 वेटिंग वाला काम है ना, ये पॉलिसी लागू की गई है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो हमारे युवा मुख्यमंत्री वो आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसे लोग हमको चाहिए। और यहाँ हम तो कह रहे हैं कि इससे पूर्व जो विधायक थे सिर्फ घोषणा की, किताब बनाई, मैंने ये किया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। आज हुआ, आज सब जगह मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कोई भी क्षेत्र जो है आज मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा। यहाँ पे हमारे विधायक जी ने जो है लोगों को सम्मानित करने का काम भी किया, जिन लोगों ने काम किया उनको सम्मानित भी किया गया। इसलिए यहाँ पे शक्तिलाल शाह जी ही आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड का अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है। एक बार एक आया, दूसरी बार दूसरा आया, तो इस बार ये मिथक टूट सकता है? बिल्कुल टूटेगा, 100% टूटेगा, क्योंकि वो टाइम दूसरा था। उस समय काम नहीं होते थे ना, तो लोग जो है एंटी होते थे, सरकार के खिलाफ कमेंसी होती थी। इस बार काम हुए, इसलिए लोग जो है वो चीज नहीं होगी इस बार। लेकिन अंदर तो है ही 3 मुख्यमंत्री चेंज कर देना बहुत बड़ी बात है ना, ये तो है कि अन्य जगह भी हुए मुख्यमंत्री चेंज, लेकिन 3 अपने आप में एक वो रिकॉर्ड है। और जिस तरीके से पूरे हाईकमान का फैसला है, और अच्छा फैसला भी हुआ इस समय। जो धामी जी आए, अच्छा फैसला हुआ, आप ये कहते हैं अच्छा फैसला हुआ, वो तो लेकिन हर जगह है, वो तो राजनीतिक क्षेत्र में होता है। जिस अपनी उसकी जो है अपनी एक वो होती है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो अलग चीज है। वो तो मंत्री भी कह रहे हैं मैं विधायक हूँ, अगर मैं मंत्री नहीं बना मैं नाराज हूँ, मैं मंत्री हूँ मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाए मैं नाराज हूँ। ये तो राजनीतिक उनका अपना वो है, लेकिन आम जनता का शक्तिलाल शाह जी के पक्ष में यहाँ पे वोट होगा और अच्छे उससे मार्जिन से वो यहाँ पे जीतेंगे और वही विधायक बनेंगे। प्रदेश में क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी ला पाएगी? 60 पार है, 55-60 पार है। बीजेपी का नारा भी है इस बार, अब की बारी 60 पार होगा, 100% होगा। चलिए, तो इस बार 60 पार का दावा जो है लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी सरकार भी कर रही है। तो वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2022 में सत्ता पर कौन काबिज होता है और घनसाली विधानसभा की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है।